अच्छा मेरा बच्चों, बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है ये बेटा आपके पास जो होगा वो पैरेललिज्म का होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जरा मुझे एक बार कंफर्म कर दो, बेशक मैसेज पे कर दो या चाहे आप लोग माइक ऑन करके कर दो। आप लोगों को आवाज आ रही है बेटा क्लियर? पहले इतना बता दो मुझे। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, मैं लेट मी जरा कंफर्म फिर भी कर लूँ जरा एक मिनट को। हेलो। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा क्लास बेटा आप जरा सारे के सारे मेरे बच्चे देखो ब्रो, पहली बात तो ये कि पैरेललिज्म क्या है। ठीक है, पहले हम जरा ये बात करते हैं। देखो बेटा, पैरेललिज्म का मतलब ये होता है हमारे पास कि आपने सेंटेंस को बेसिकली करना क्या है, उसको पैरेलल लेके चलना है। अब इसका मतलब है क्या, पहले तो हम जरा ये डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको कुछ जरा एक चीज दिखा रहा हूँ, इस पे जरा गौर करना सब बच्चे। बेटा ये देख रहे हो, ये लिखा हुआ आ रहा है मार्कर्स। ये मार्कर्स लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये चीजें वो हैं जिसके बारे में हमने थोड़ा ध्यान रखना होगा। आप बोले सर इसका मतलब क्या है, देखो एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखा हुआ है कि जब एंड यूज होता है, ठीक है, तो आप किस तरह लिखते हो भाई, आप लिखते हो एक्स एंड वाई, मतलब कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बोलते हो अगर आपके पास एक दो से ज्यादा चीजें हैं तो आप क्या बोलते हैं, एक्स कॉमा वाई एंड जेड, ये करके लिखते हैं। अब आप बोले सर लेकिन इससे फर्क क्या पड़ रहा है, बेटा फर्क पड़ेगा जब हम इसको एक्सरसाइज के तौर पे अप्लाई करेंगे। अच्छा जब मैं बोलूंगा ना तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आपके लिए भी आसानी हो। मैं जरा थोड़ा सा एक मिनट को इसको ठीक कर दूं पहले, ताकि फिर आप लोगों के लिए बेटा जरा स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। एक मिनट को, एक मिनट। अच्छा मैं इसको जरा स्क्रीन पे लेकर आऊँ प्रॉपर। हाँ भाई ठीक। बेटा एक काम करो, ये वाला जो है ना जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मुझे मैसेज कर देना डन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। चाहे चैट पे बोल दो चाहे बेटा माइक पे बोल दो, डजेंट मैटर। ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग जो है ना बेटा इसको यूज करते हुए पढ़ेंगे। पहली बात तो ये कि ये इसका मतलब क्या है, देखो बेटा हम करते क्या है, अगर एंड आ रहा है ना, ये देखो ये एंड आ रहा है, तो आसान लफ्जों में ये समझ लो कि जिस स्टाइल में एक्स लिखा हुआ होगा ना उसी स्टाइल में हमको वाई को लिखना पड़ेगा। सिमिलरली जब ये लिखा है ना बोथ, बोथ के साथ लिखा है बोथ एक्स एंड वाई, तो बेटा हमें बोथ एक्स और वाई को यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, सेम स्टाइल में लिखना पड़ेगा। अभी हो सकता है इस वक्त आपको ये समझ में ना आ रहा हो कि सर स्टाइल का मतलब क्या होता है, स्टाइल के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, मसला नहीं है। अभी हम जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट बेटा आपका और क्लियर हो जाएगा, ज्यादा परेशान मत हो। अच्छा सिमिलरली बेटा लिखा हुआ है हमारे पास आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक्स रादर देन वाई, या फिर फ्रॉम एक्स टू वाई, ये लिखा हुआ है। ठीक। अच्छा अब हम बात करते हैं कि यार इसका मतलब है क्या। चलो ये तो हमने एक मरतबा इसको देख लिया, लेकिन इसका असल मतलब क्या निकल रहा है। पहले हम एक काम करते हैं आपको थोड़ा आसान वाला समझाते हैं, जो आपके लिए थोड़ा आसान होगा ना, जो जिस मतलब इस तरह से एग्जाम में नहीं आता, लेकिन एक बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना आसान मैंने क्या कहा, एग्जाम में नहीं आता। सिर्फ इस टॉपिक को एक मरतबा समझने के लिए हम थोड़ा आसान वाला पढ़ रहे हैं। अच्छा बेटा अब जरा अपने पास सब बच्चे जरा स्क्रीन पे देखो। देखो बेटा मुझे बताओ आप यहाँ पर जो है किस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। सारा है, अगेन वही बात, इतना आसान नहीं आएगा। अपने अपने आंसर बेटा जरा चैट बॉक्स पे सब बच्चे एक्टिव रहना। सारे क्लास ले लो तो लगे भी हाँ भी क्लास में मौजूद हो। ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करोगे बेटा आप लोग, बताओ। बी क्विक बेटा, ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे मेरे बच्चों बेटा आप लोग। बाकी बच्चे बेटा जो क्लास ले रहे हैं क्या, ठीक है भाई सही है। आप में से अक्सर बच्चों ने ऑप्शन सिलेक्ट किया ऑप्शन ए एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा हमारे पास ये आ रहा है एंड वाला, आपका वो आ रहा है मार्कर आ रहा है, मतलब कि ए बी एंड सी। अब बच्चे क्या करते हैं सर, अच्छा एक बात सुनो, देखो एक बात बताओ मुझे,
अगर सिर्फ ये जो लिखा हुआ है आकार, क्या ये एक सेंटेंस माना जाएगा? नहीं, ये फ्रेज के तौर पे माना जाएगा। अब बाइक, क्या ये सेंटेंस माना जाएगा? नहीं, ये भी क्या माना जाएगा बेटा? आपके पास एक फ्रेज माना जाएगा। लेकिन देखो जो इन्होंने बी वाले ऑप्शन में लिखा है ना, शी हैज अ साइकिल, बेटा ये फ्रेज नहीं है, ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। अब आप बोले सर बी वाले में तो मिस्टेक नहीं है, ग्रामेटिकल तौर पे सही तो लिखा हुआ है, शी लगा हुआ है, ही तो नहीं लगा हुआ। तो गलती क्या है बेटा? ये गलती है। ठीक है, कुछ बच्चों के जहन में ये आ रहा होता है कि यार बी वाला सही है, आप बोलते हैं कि सर यार ए वाला तो ठीक है लेकिन बी वाला गलत क्यों है। एक सवाल आता है ना कि बी वाला गलत होने की वजह क्या है। बेटा उसकी वजह यह है कि ए बी सेम स्टाइल में लिखे हुए हैं और सी वाले को बना दिया इन्होंने क्लॉज, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, ये भी उसी स्टाइल में आएगा, कोई इशू नहीं है। अब जरा आगे वाले पढ़ो बेटा, नंबर 2 वाला पढ़ो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज डैश। तो बेटा देखो पैरेलल मार्कर यूज हुए में हैं, कौन से करने हैं, किस तरह करने हैं। जरा ऑप्शन सेलेक्ट करो बेटा अपना, आप जो आप लोगों ने करना है जल्दी करो, क्योंकि बेटा हम लोगों ने आगे इसके बाद जो असल एक्सरसाइज की होती है हमने वो भी पढ़नी है इंशाल्लाह। बताओ ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करोगे? बताओ बेटा। इसका बेटा हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट, क्योंकि क्यों देखो बसेस एंड ट्रेन, देखो अगर अब बोले सर बसेस एंड आ ट्रेन तो नहीं आ सकता ना। देखो अगर ये, अच्छा इस बात का भी ध्यान रखना, ये देख रहे हो ये प्लूरल फॉर्म में था, तो एंड के बाद वाला वर्ड भी किस फॉर्म में आएगा? अपनी प्लूरल फॉर्म में आएगा। पैरेलल मार्कर का मतलब यही है कि जो 2 या 3 ऑप्शन आ रहे हैं वो तीनों, इनका लिखने का तरीका सेम होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो बसेस और ट्रेन, या तो दोनों प्लूरल लो या दोनों सिंगुलर लो, तो बेटा यही आपके पास एक ऑप्शन आ रहा था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हाँ भाई, अब क्या करोगे? फातिमा लाइक्स डैश, कुकिंग क्लीनिंग एंड टू नेट, कुकिंग क्लीनिंग एंड निटिंग, टू कुक क्लीन एंड निटिंग, नन ऑफ द अबव। क्या करोगे बेटा? नेट तो आप जानते हो ना, वो जो दादी अम्मा कार्टून में दिखाते हैं कि कपड़े बना रही हैं, तो क्या ऑप्शन सेलेक्ट करोगे बेटा यहाँ पर? ऑप्शन, मेरे बच्चों बेटा इसका करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन बी। अच्छा देखो एक बात मैं आपको बता दूं सब बच्चों को, देखो ये एक बात बताओ जरा मुझे, सेंटेंस के अच्छा मुझे यस या नो में जवाब देना, ठीक है। लिखा हुआ फातिमा लाइक्स कुकिंग, तो क्या अभी कुकिंग का काम हो रहा है? फातिमा लाइक्स क्लीनिंग, क्या अभी क्लीनिंग का काम हो रहा है? यस या नो में जवाब दो। नहीं हो रहा ना? ठीक है, अब देखो एक इस बात को जरा समझो। देखो भाई, हमारे पास ना बेटा आप लोग जरा इस बात को यूं समझिएगा कि जब कभी आईएनजी फॉर्म बेटा आपके पास इस्तेमाल होती है ना, लेकिन वो वर्ब ना, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल ना हो रही हो। मैंने कुकिंग लिखा हुआ है, कुकिंग एक ऐसा वर्ड है जो बेटा के आप एक्शन के तौर पे यूज करते हो, लेकिन जब आपकी आईएनजी फॉर्म एक्शन के तौर पे यूज ना हुई भी हो, तो बेटा फिर ये समझ लेना इसको क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं, मैं आपको जरा वर्ड लिख के भेज रहा हूँ बेटा, इसको ये बोलते हैं, जरा चैट पे देखो, इसको बोलते हैं जिरन, ये बोलते हैं। ठीक है, जिरन बोलते हैं। अच्छा, अब देखो या तो तीनों के तीनों जिरंड होते, या फिर ये देख रहे हो टू नेट लिखा हुआ है, बेटा इसको बोलते हैं हम लोग, मैं ये भी लिख के भेज रहा हूँ जरा अपने पास चैट पे देखना, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। जिरंड बेटा मैंने क्या कहा कि आईएनजी फॉर्म नॉट एक्टिंग एज एक्शन, मतलब ये समझ लो। ठीक है, और इन्फिनेटिव के बारे में क्या समझाऊंगा मैं। इन्फिनेटिव का मतलब क्या है कि टू के साथ बेसिकली क्या लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो V1 लिख के भेज देता हूँ, आप ये समझ लो, ये दोनों में फर्क है। अच्छा इनको ना हम इसी नाम से बुलाया करेंगे इंशाल्लाह आगे भी, ताकि बेटा आपको याद रहे कि हम बात क्या कर रहे हैं। जिरंड आईएनजी फॉर्म है लेकिन एक्शन के तौर पे बिहेव नहीं कर रही। इन्फिनेटिव क्या बोलते हैं कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। ठीक है भाई, अगर तो ये लिखा हुआ होता ना फातिमा लाइक्स टू कुक क्लीन एंड नेट, तब भी सही था। अब ये टू वाला तीनों में आ नहीं रहा, ये भी सही था, टू कुक क्लीन, लेकिन अब यहाँ पर दो आ गए इन्फिनेटिव में, एक आ गया जिरंड में। या तो तीनों जिरंड में हो या तीनों इन्फिनेटिव में हो, तभी आपका पैरेलल कहलाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा आगे वाले पर आओ मेरे बच्चों, यहाँ पे क्या सेलेक्ट करोगे बताओ? फॉर ब्रेकफास्ट आई वुड लाइक डैश, क्या ऑप्शन सेलेक्ट करोगे बेटा आपको बताओ?
चलो ना, मेरा बच्चा जरा माइक पर आइएगा। इसका ऑप्शन सी। लुबना बेटा, बच्चा माइक पर आओ, जरा माइक ऑन करो। यस सर। अच्छा मेरा बच्चा देखो, आपने ऑप्शन सेलेक्ट कौन सा किया बेटा? आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया था क्या? ए। ए। अच्छा एक बात बताओ, ये जरा पढ़ो, यहां से लेके जरा यहाँ तक पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? फॉर ब्रेकफास्ट आई वुड लाइक डिश। आई वुड लाइक। अब देखो आई वुड लाइक तक लिखा, इसका मतलब ये है, अब दो, हमारे पास दो ऑप्शन लिखे हुए ना, जरा बताओ। लाइक के आगे जो हमने, तुमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया, दो ऑप्शन लिखे हुए ना उसमें, ऐसे ही है। यस सर। अब देखो, अब दो ऑप्शन के बीच में क्या लगा हुआ है? एंड। एंड। इसका मतलब अगर आसान लफ्जों में देखें तो ये लिखा हुआ है ए एंड बी, ऐसी ही बात है। यस सर। ठीक है। अब मेरा बच्चा एक बात बताओ बेटा, हमारे पास देखो, एक में इन्फिनिटिव नहीं लगा हुआ और एक में इन्फिनिटिव लगा हुआ है। या तो दोनों में इन्फिनिटिव लगा हुआ हो या दोनों में नहीं लगा हुआ हो, दोनों सेम तरीका हो। बेटा क्या ये बात समझ में आती है कि ऑप्शन ए गलत क्यों हुआ? यस सर। ठीक है। तो बेटा देखो, हमने देखो सेलेक्ट क्या किया, हमने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया कि टू लगा हुआ है, टू फ्राई एग्स एंड बेक पोटैटोस। क्यों? क्योंकि ये वाला टू इस पर भी अप्लाई हो गया और इस पे भी। अब आप बोले सर ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो बेटा मैं आपको इसकी भी एग्जांपल देता हूँ। देखो आप यूं समझ लो, इमेजिन कि मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ कि आई विल गो टू लाहौर, और मैं बोल रहा हूँ आई विल मीट माई फ्रेंड्स, ये दो बोल रहा हूँ। जरा मुझे बताओ, अगर मुझे दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा तो मैं क्या बोलूंगा? एंड लगाकर क्या बोलूंगा? सर क्या सेंटेंस? दो सेंटेंस से, एक मैंने कहा आई विल गो टू लाहौर, ठीक है, और फिर मैंने कहा आई विल मीट माई फ्रेंड्स। मुझे बताओ, अगर इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा तो मैं कंबाइन एंड से किस तरह करूंगा बताओ? आई विल गो टू लाहौर एंड मीट माई फ्रेंड्स। तो देखो विल का जो वर्ड था, जो मैंने दोनों सेंटेंस में अलग अलग इस्तेमाल किया था, वो जब कंबाइन कर रहे हैं तो एक ही साथ अप्लाई हो गया, ऐसे ही था। यस सर। तो बेटा वही चीज देख लो, ये जो टू का वर्ड था ना, वो फ्राई के साथ भी अप्लाई हो गया और किसके साथ अप्लाई हो गया हमारे पास? बेक के साथ। हाँ ठीक है। तो बेटा दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा क्या बात समझ में आती है? मिस्टेक क्या आई थी? यस सर। ठीक है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, जरा बाकी सारे देखो। हाँ भाई, बेटा जरा ये बच्चे बताओ, बेटा इसका ऑप्शन क्या सेलेक्ट करोगे आप लोग? करेक्ट बेटा, आप में से अक्सर बच्चों ने बेटा ठीक ही आंसर दिए हैं। बेटा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। क्यों? देखो हमारे पास बेटा यहाँ पर आ रहा है ईट हेल्दी, स्लीप अर्ली, एक्सरसाइज रेगुलरली। अब देखो ऑप्शन बी में क्या आ रहा है, दो तो नॉर्मल लिखे हुए हैं, एक में आ गया इन्फिनेटिव। तीसरे वाले में बेटा क्या आ रहा है हमारे पास, कि इसमें फ्रेज, फ्रेज, और ये आ गया क्लॉज, मतलब पूरा एक सेंटेंस के तौर पे आ गया, सब्जेक्ट वर्ब के तौर पे साथ आ गया, तो ये आपका क्या बन गया, पूरा सब्जेक्ट बन गया। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा बस ये अच्छा एक बात देखो, एग्जाम में हम इस तरह करेंगे, लेकिन अब जो है ना, हम आते हैं डायरेक्ट अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं, इसको जरा यहाँ पे रोकते हैं। हम आते हैं अपनी जो असल हमारी एक्सरसाइज करनी। अच्छा अब ना जरा ध्यान देना, ठीक है? यहाँ से अब जरा थोड़ा फनकारी वाला काम शुरू होगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये कर नहीं सकते, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन बेटा मुझे समझाना जरूरी है कि ये टॉपिक आता किस तरह से है। अच्छा एक और बात, एग्जाम में ना देखो, ये एक तरीका, ये पहले एक तरीका ना अपने सामने जरा इसको ना अपनी बिल्कुल जहन में बिठा लो। इंग्लिश के अक्सर सवाल या तो इस तरह से आएंगे, या इसके एक और तरीका है उस तरह से आएंगे, मैं आपको वो भी बता दूंगा अभी इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज के अंदर। वो दूसरा तरीका भी आपके सामने आ जाएगा। अच्छा इसका मतलब क्या है, पहले तो हम ये पिक करना है। बेटा मतलब ये है कि जब कभी आपके सामने इस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ आएगा ना, तो मेरे बच्चों आपने ऑप्शन वो सेलेक्ट करना है जिसके अंदर मिस्टेक मौजूद है। दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा, आपने क्या करना है कि आपने इनमें से वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें क्या है, एरर मौजूद है, और एक के अंदर ही एरर होगा। अच्छा अक्सर व बेशतर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, नो एरर वाला नहीं आएगा, अक्सर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो लिखा हुआ है, तो आप इसको भी चेक कर लेना कि अगर आपको लगता है कि यार इसमें तो एरर है ही नहीं, तो आप ऑप्शन ई बोल सकते हो। क्यों? बेटा दरअसल अभी मुझे आपको
ये समझाना है कि भाई क्या आप सही वाले सेंटेंस को पिक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर पे अगर आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ आ गया, तो क्या आप कॉन्फिडेंटली ये बोल सकते हो कि नहीं सर, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट है, इस पे मिस्टेक नहीं है। तो मुझे ये भी चेक करना है बेटा, सही है। अभी के लिए जरा आप पहले अपने अपने गेस कर लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा भी कि आंसर क्यों है, कौन सा है। अपने अपने पहले ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, ए बी सी डी में से किसके अंदर मिस्टेक मौजूद है। या अगर आपको लगता है कि एरर नहीं है, तो अब बेटा आप ऑप्शन ई सेलेक्ट कर लो। बी क्विक। एक बच्ची ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? अच्छा, बाकी एक और ने आंसर दे दिया। अलीना ने आंसर कर दिया, महानूर ने आंसर कर दिया। और बताओ बाकी बच्चों, बेटा जवाब दो। कहाँ गुम हो गए? देखो परेशान नहीं हो, बहुत ज्यादा सोचोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सी ट्रिक है, वो मैं समझाऊंगा आपको। अभी जो समझ में आ रहा है डायरेक्ट वो आंसर दो, ठीक है। बाकी जो बेटा जितने भी हैं आप लोग जवाब दो। आसिया, लुबना एंड उष्णा, बेटा आप लोग भी जवाब दो। जो भी आपको समझ में आ रहा है वो जवाब दे दो। ठीक है भाई, सही है। लुबना ने भी आंसर कर दिया। आसिया बेटा आपका जवाब? अच्छा, अब देखो जरा, पहले मुझे एक बात बताओ, इस पूरे सेंटेंस के अंदर क्या आपको कोई पैरेलल मार्कर नहीं दिखा? पहले ये बताओ। जो मैंने आपको कहा था पिक्चर लेनी है इस तरह के वर्ड्स की, क्या किसी को कोई पैरेलल मार्कर कहीं पे दिख नहीं रहा, जहां पर ए और बी वाला हिसाब किताब हो? मतलब कि हम ए एक ऑप्शन को दूसरे से कंपेयर करें, किसी को कोई नहीं दिख रहा? यस नो में जवाब दे दो, बताओ। दिख रहा है सर। कहाँ पर है बताओ। Often forcing them to remain at home or else they अच्छा, अब देखो बेटा, हमारे पास बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन डी है। अच्छा सुनो, मैं बोल रहा हूँ करेक्ट आंसर डी है, इसका मतलब ये है कि डी में मिस्टेक मौजूद है, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है ना, जरा मेरे वर्ड्स पे गौर करना, क्योंकि मैंने क्या कहा था, इसमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसके अंदर मिस्टेक है, मैंने आपको ये बात कही है। अब सवाल बनता है कि डी में मिस्टेक क्यों है। क्या कोई बच्चा गेस करना चाहेगा? अगर कोई गेस करना चाह रहा है तो माइक पर आ जाओ, फिर आपसे डिस्कस करते हैं बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको मैं ये बोलूं कि ऑप्शन ए और बी, हमारे पास क्या लगा भाई, एक पैरेलल मार्कर ये रहा, ठीक है। मतलब और से पहले जो होगा वो ए होगा, और के बाद क्या लिखा होगा? बी लिखा हुआ होगा, और एल्स बी लिखा हुआ होगा। ऐसे ही है बेटा, जरा ये देखो ये क्या लिखा हुआ है। टू के साथ लिखा है रिमेन एट होम, इन्फिनेटिव आ गया, चलो सही है। अगर तो ये लिखा होता और एल्स मूव बैक होम, मेरा बच्चा एक बात बताओ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दे मूव बैक होम। मुझे एक बात बताओ, रिमे अगर सिर्फ ये लिखा हुआ होता, टू के बाद क्या लिखा है? रिमेन एट होम, क्या ये तीन वर्ड्स मिलाकर आप इसको बोल सकते हो कि ये सेंटेंस है? बताओ, क्या ये क्लॉज या सेंटेंस कहलाएगा ये? यस या नो में जवाब दो, यस या नो में जवाब दो। मानूर, मेरा बच्चा कैसे, जरा बताओ। रिमेन एट होम, सब्जेक्ट वगैरह कहाँ है? कुछ है ही नहीं इसके अंदर तो बेटा, सब्जेक्ट कहाँ पर? मानूर माइक पर आओ बेटा। जी सर। बेटा बताओ इसके अंदर रिमेन एट होम के अंदर सब्जेक्ट कहाँ पर है? बताओ। नहीं है। नहीं है ना? अच्छा एक बात बताओ, यहां से लेकर, अगर अभी पूरा सेंटेंस छोड़ दो, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक पढ़ो, क्या लिखेगा? क्या पढ़ो उसको, क्या लिखा हुआ है? or else they move back home।
एल्स वगैरह छोड़ दो, यहाँ से पढ़ो, दे से पढ़ो, दे से पढ़ो आखिर तक, यहाँ तक क्या पढ़ो, क्या क्या बनेगा? दे मूव बैक होम। क्या ये पूरा सेंटेंस एक बन पा रहा है, बताओ? जी। बिल्कुल, तो ये बेटा क्लॉज। ये क्लॉज। अब बेटा ये रीजन है कि हमारे पास डी के अंदर मिस्टेक है। अच्छा देखो, मैंने ना, याद रखना एग्जाम में तो ऑब्वियस सी बात नहीं लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन बेटा मैंने आपके लिए ये करेक्शन भी करके दिखा दिए। ऑफ एनफोर्सिंग देम टू रिमेन एट होम और एल्स मूव बैक होम। ठीक है। अच्छा देखो, आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे यार ये हुआ क्या है, समझ में नहीं आया। कोई इशू नहीं है, अगर एक पे स्टक रहेंगे ना तब समझ में नहीं आएगा, लिहाजा हम जरा थोड़े से और सेंटेंस सॉल्व करते हैं। बेटा मैंने आपको अभी एक तरीका बताया कि एक तो ये तरीका होता है इंग्लिश में, मल्टीपल टॉपिक्स इस तरह से आ सकते हैं। ठीक है। और बेटा एक तरीका होता है ये वाला, एक तरीका बेटा आपके पास, मैंने क्या कहा, ये वाला होता है आपके पास। अब देखो इसका मतलब क्या है, आपके पास सेंटेंस के अंदर क्या पता कुछ वर्ड्स, या ये भी मुमकिन है कि पूरा का पूरा सेंटेंस ही अंडरलाइन हुआ हुआ आ जाए। बोलेंगे क्या आपसे कि भाई देखो, जो अंडरलाइन हुआ हुआ पार्ट है ना, आपने उसको रिप्लेस करना है नीचे दिए हुए ऑप्शन से। अच्छा, अक्सर क्या होगा कि इसके अंदर जो ऑप्शन ए गिवन होगा ना, ऑप्शन ए, ये वही ऑप्शन होगा जो कि ऊपर सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन हुआ हुआ है। अक्सर ऐसा होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये दरअसल आपको एक ऑप्शन ये दे रहे होते हैं कि भाई अगर आपको लगता है कि गिवन ऑप्शन ही सही है तो आप ऑप्शन ही सेलेक्ट कर लो। ठीक है। वरना अगर आपको लग रहा है नहीं यार ये थोड़ा गलत हो रहा है, तो फिर बेटा आप बाकी ऑप्शन में से कोई एक सेलेक्ट कर लो। बताओ ऑप्शन कौन सा वाला सेलेक्ट करोगे बेटा? आपकी नजर में मेरे बच्चों कौन सा वाला ऑप्शन है जो ठीक है? सेलेक्ट करो जरा, फिर हम डिस्कस करते हैं कौन सा वाला ठीक है, कौन सा वाला ठीक नहीं है। बोलो बेटा। बाकी देखो भाई, बेटा जरा अब यहाँ पे जरा इसको ना जरा समझो। हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ई। वो क्यों है, देखो क्या लिखा हुआ है। अगर ऑप्शन ए सेलेक्ट करते लिखा हुआ है यू मस्ट बाय ऑरेंजेस बनानास पाइनएप्पल्स एंड पीचेस। भाई बस यहां तक रखना था ना। हम इसको यूं क्यों लिख रहे हैं? हमने मस्ट बाय के आगे लिस्ट बताई, मतलब कि ए बी सी एंड डी। तो ये लिखने की जरूरत क्या है? ये लिखने की जरूरत हमको नहीं है। और ये देखो हम ये क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी सी एंड डी, ये तो गलत हो गया भाई। भाई यहाँ तो ये चीज बिल्कुल अलग होती, ये चीज बिल्कुल अलग होती, ये सारे के सारे फ्रूट्स हैं। तो जब एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं तो इनको अलग अलग करके क्यों लिखेंगे? और ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन सी गलत क्यों है बेटा? यू मस्ट बाय ऑरेंजेस एंड बनानास एंड अदर फ्रूट स्टफ, ये तो बिल्कुल ही बहुत ही लेंदी हो गया, अजीबोगरीब करके लिखा हुआ है। दैट इज वाई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा अब बताओ क्या करोगे? एक जो अंडरलाइन हुआ हुआ पार्ट है उसको बेटा रिप्लेस करना है नीचे दिए हुए ऑप्शन से। देखो पैरेलल मार्कर ये इस्तेमाल हुआ हुआ है, ध्यान रखना। मतलब एंड से पहले कुछ लिखा हुआ होगा कि जो गोल्ड की कीमत है वो इन्फ्लुएंस होती है किससे। एक तो ये आ गया ए, एंड अब बी में सेलेक्ट क्या करोगे, कंटिन्यूड इन्फ्लेशन। अब यहाँ बेटा बताओ, जो कुछ इस तरह का लिखा हुआ हो कि सिमिलर आ रहा हो। अच्छा अलीना, मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया उसके अंदर आ रहा है जिरंड। मुझे बताओ बेटा कि क्या ये वाला जिरंड के तौर पे लिखा हुआ है, जो मैंने कहा था आईएनजी फॉर्म आ रही हो लेकिन एक्शन के तौर पे बिहेव कर नहीं करे तो जिरंड बोलते हैं उसको। तो अलीना बेटा बताओ, क्या ये क्या ये जिरंड लिखा हुआ है बेटा ये? क्योंकि आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया वो तो जिरंड बता रहे हो आप। अच्छा देखो जरा बात सुनो, इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन ई आंसर है। अब मैं जरा वन बाय वन तमाम बच्चों को बुला रहा हूँ, जरा उस सबके सब जरा आना बेटा अपने पास।
मानूर ने आंसर दिया ऑप्शन सी का। अच्छा मानूर बेटा माइक पर आओ, पहले आप माइक पर आओ। नहीं सर, वो मैं लॉस ऑफ फेथ ही बोल रही थी, वो मैंने ऑप्शन गलत पढ़ लिया, मुझे लगा सी है। अच्छा मतलब सही है ना, मतलब समझ में आ गया था क्यों गलत है। ठीक है। जी जी। अच्छा और अलीना बेटा माइक पर आओ मेरा बच्चा। यस सर। मेरा बच्चा देखो जरा, कंटिन्यूड इन्फ्लेशन क्या इसमें जिरंड आ रहा है, पहले बताओ जरा इसमें। नहीं सर। और बेटा आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया वो क्या किया था आपने, ऑप्शन डी। डी। तो बेटा इसके में जेरेंड आ रहा है। अब देखो मैंने क्या कहा था, पैरेलल करने के लिए एंड से पहले और एंड के बाद जो लिखे हुए ऑप्शन होंगे दे मस्ट बी रिटन इन द सेम स्टाइल। स्टाइल का जो मतलब बता रहा था बेटा, क्या ये सेम स्टाइल माना जाएगा। नहीं सर। ठीक है, तो बेटा सेम दैट तो इज नहीं। वाई ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, ऑप्शन ई। ठीक है। ए। अच्छा ओके सर। अब बेटा आगे बढ़ते हैं जरा, बेटा अब जरा ये वाला बताओ। हाँ ये है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। अच्छा जल्दबाजी नहीं करना, मैं अभी से बता रहा हूँ जल्दबाजी नहीं करना। देख लो मैं आपको थोड़ी सी देर दे रहा हूँ, देख लो। जब तसल्ली हो जाए ना, या फिर मैं खुद से बोल दूंगा जब मुझे लगेगा नहीं यू आर टेकिंग लाइक मोर देन एनफ टाइम, तो मैं खुद बोलूंगा बेटा ऑप्शन सेलेक्ट करो। बताओ भाई कौन सा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे अंडरलाइन वाले पार्ट को रिप्लेस करने के लिए। अगेन वही बात, ऑप्शन जो ए है ना, बेटा वो मैंने क्या कहा है, अक्सर आपका सेम लिखा होगा और आप इस सेंटेंस के अंदर देख रहे हैं कि ऑप्शन ए जो है एग्जैक्ट सेम ही लिखा हुआ है आपके पास। हो गया, कर लिया ऑप्शन। अच्छा भाई ठीक है। उश्ता ने मैसेज कर दिया, महानूर ने कर दिया, अलीजा ने कर दिया, एक रह गई, कौन रह गई, लुबना। लुबना मोहतरमा जवाब दीजिए आप भी। देखो अभी याद रखना, अभी ये मत सोचो कि यार मेरा गलत हो जाएगा, अरे भाई सीखने के लिए आए हो ना, गलत तो होगा ऑब्वियस सी बात है। जब गलत करोगे तभी तो मिस्टेक का आइडिया होगा, अभी ये मत सोचो कि गलत होगा। अभी बस ये बताओ आपको क्या लग रहा है, ताकि मैं वो कॉन्सेप्ट में ठीक तो करूं कि वो कॉन्सेप्ट अगर आप अगर अच्छी अगर सही है माशाल्लाह वेल एंड गुड, अगर गलत है तो बेटा मुझे पता तो चले मैं अपने बच्चों का वो कॉन्सेप्ट ठीक कैसे करवाऊं। बताओ फिर कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। लुबना मोहतरमा माइक पर आ जाओ बेटा। Yes, sir. अरे माशाल्लाह इतनी एनर्जेटिक, माशाल्लाह माशाल्लाह। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। Sir, I think A ही best है. ये ही बेस्ट है ठीक। अच्छा मजे की बात ये कि आप सब बच्चों ने जो जवाब दिए ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग। अब आपको लगेगा सर व्हाट द हेल, ये कि ये कैसा ऑप्शन ठीक है। चलो मैंने ऑप्शन मैं बता रहा हूँ ऑप्शन ई ठीक है। और वाकई में ई ठीक है, ये कोई मैं गलत नहीं बोल रहा, ये वाकई में करेक्ट ऑप्शन ही है। क्या कोई बच्चा थोड़ा अपना दिमाग लड़ा के जस्टिफाई कर सकता है, मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। पहले मैं चाहता हूं कि खुद सोच लो कि ये ठीक आंसर क्यों है, ये वाला पैरेलल ऑप्शन ई क्यों है बताओ। अगर किसी को लगता है वो माइक पर आ जाए, किसी को लगता है कि हाँ भाई सर ये वाला ऑप्शन इसलिए ठीक है, तो आ जाओ माइक पर, मैं बताता हूँ क्यों ठीक है। सर ये इसलिए ठीक है क्योंकि हमारी जो लिस्ट थी ब्रेड बटर एंड चीज, तो लिस्ट तो खत्म हो गई, तो चीज से पहले एंड आएगा और फिर दोबारा एंड आएगा डिसाइडिंग के लिए। अच्छा दूसरा वाला एंड क्यों आ रहा है बताओ, ये तो ठीक बताया आपने कि चीज से पहले एंड आ रहा है क्योंकि हमारी लिस्ट के अंदर 3 आइटम से ब्रेड बटर एंड चीज, बिल्कुल सही है। अच्छा ये वाला एंड क्यों आ रहा है बताओ। वो फिर बाद में बता रहा है कि वो डिसाइड कर रहा है। आ, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा तो चलो ये भी आंसर ठीक है, लेकिन मैं बाकी बच्चों को भी जरा बता दूं। देखो मेरे बच्चों हमारे पास ना काम क्या हो रहे हैं, 2 तरह की लिस्ट है। बेटा एक तो हमारे पास जो चीजें खरीदी उसकी लिस्ट है, ब्रेड बटर चीज, ये 3 आइटम खरीदे। तो तीसरे आइटम से पहले हमने क्या लगा दिया, एंड लगा दिया। इतना पहले इतना समझ में आया, पहले यस नो में जवाब दो। ये 3 आइटम खरीदे, तीसरे आइटम से पहले बेटा हमने क्या लगा दिया, एंड लगा दिया। पहले यस नो में जवाब दो, पहले इतना इतना समझ में आता है।
अरे क्या हाँ ठीक है, लेकिन हमारे पास डिसाइडेड से पहले एंड क्यों आ रहा है मेरा बच्चा? वो इसलिए क्योंकि हम इस सेंटेंस में एक एक्शन नहीं कर रहे, दो एक्शन दो कर रहे एक्शन। हैं। हाँ, एक एक्शन हो रहा है हमारे पास क्या, खरीदने का, और दूसरा एक्शन हो रहा है डिसाइड करने का। तो बेटा बॉट के साथ ये वाले आइटम आ गए, और जब दूसरा एक्शन किया तो उससे पहले क्या लगाना पड़ा हमको, क्योंकि एक्शन भी तो दो आ रहे हैं ना बेटा हमारे पास। तो बेटा मुझे बताओ, और एक और बात मजे की चीज देखो, ये भी पास्ट में लिखा हुआ है, ये भी पास्ट में लिखा हुआ है, बॉट एंड डिसाइडेड। तो बेटा पहले मुझे बताओ कि क्या आपको ये समझ में आया कि ऑप्शन ई करेक्ट आंसर क्यों है? पहले ये बताओ, क्या इतना समझ में आया? जी सर। बाकी सब बच्चे भी पूछ रहा हूँ बेटा। हाँ ठीक है ना। तो देखो मैंने तभी कह रहा था कि जल्दबाजी नहीं करना, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब जरा आगे आ जाओ। नेक्स्ट वाले में बेटा बढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखे हमारे पास। अच्छा एक काम करो, हमारी ना ये वाली मीटिंग आई थिंक विद इन लाइक 2 मिनट्स के अंदर अंदर खत्म होने वाली है। मैं अभी हमारे पास 15 मिनट बाकी हैं। अब मैं काम कर रहा हूँ कि ये क्लास में अभी ऑफ कर रहा हूँ, फौरन से स्टार्ट कर रहा हूँ, फौरन से ज्वाइन करना। ओके ओके लेके भेज दो अगर बात समझ में आ गई तो। ठीक है, मैं बस अभी मैं उसके बाद फिर मीटिंग दोबारा से शुरू कर रहा है। मैं अभी से मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ, फौरन से ज्वाइन करना बेटा, ठीक है? दोबारा से आओ।